वेलकम फ्रेंड्स, नॉलेज ऑल अमायरा अनन्या। आज हम बात करेंगे ध्रुव तारे के बारे में, जिसे पोलरिस और उत्तरी तारा भी कहा जाता है। ये तो हम जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, लेकिन ध्रुव तारा उत्तरी आकाशीय ध्रुव की सीध में होने के कारण आकाश में हमेशा एक ही स्थान पर स्थिर प्रतीत होता है। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में स्थित है, इसीलिए ध्रुव तारा एक दिशा सूचक के रूप में महत्वपूर्ण है। इसकी इसी स्थिति के कारण यह रात के समय उत्तरी गोलार्ध में उत्तर दिशा का सटीक ज्ञान कराता है। आपको बता दूं कि प्राचीन समय में नाविक और यात्री दिशा जानने के लिए इसका प्रयोग करते थे। अगर बात करें इसकी पहचान कैसे हो, तो इसे सप्तऋषि तारामंडल की सहायता से आसानी से पहचाना जा सकता है। सप्तऋषि के कटोरे में शीर्ष के दो तारों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये तारा हमें दिखाई देता है। इसकी वास्तविक चमक की बात करूं तो ये सूर्य से 1260 से 2500 गुना अधिक है। ध्रुव तारे को वास्तव में पीला महादानव तारा भी कहा जाता है। पृथ्वी से लगभग 433 से 447 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, जिसे हम लगभग 4804 ट्रिलियन किलोमीटर कह सकते हैं। ध्रुव तारे की अनुमानित आयु लगभग 7 करोड़ साल है। ध्रुव तारा दो तारों की सीध में 5 गुना जाने पर पोल स्टार यानी ध्रुव तारा आता है। रात में किसी भी समय दिखाई देता है। जब आकाश साफ हो, आप इसे हर रात देख सकते हैं। यह हमेशा उत्तर दिशा में ही दिखता है। ध्रुव तारा न केवल खगोल विज्ञान बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए सबसे पहले भक्त ध्रुव जी के जीवन के धार्मिक पहलुओं पर एक दृष्टि डालते हैं। भगत ध्रुव भगवान विष्णु के परम भक्त थे, जिनकी कहानी विष्णु पुराण और भागवत पुराण में भी वर्णित है, जिन्हें उनकी सौतेली माँ सुरुचि द्वारा अपमानित किया गया था। सुरुचि के कटु वचनों की तुम राज सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा जन्म मेरी कोख से नहीं हुआ को सुनकर बालक ध्रुव बहुत दुखी हुए और रोते हुए अपनी माँ सुनीति के पास पहुँचे। माँ का परामर्श और प्रेरणा। माँ सुनीति ने ध्रुव को शांत किया और उन्हें समझाया कि संसार की मदद से यह दुख दूर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हे पुत्र, यदि तुम सचमुच सम्मान और पद प्राप्त करना चाहते हो तो भगवान नारायण की शरण में जाओ। और माँ ने उन्हें भक्ति मार्ग दिखाया। मात्र 5 वर्ष की आयु में ध्रुव ने राजमहल सुख त्याग दिया और घोर तपस्या करने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान किया। यह उनका सबसे बड़ा कदम था। जंगल में उन्हें देवऋषि नारद मिले, जिन्होंने उन्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की दीक्षा दी और तपस्या की विधि बताई। दीक्षा लेने के बाद कठोर तपस्या की। उन्होंने अपने मन को संसारिक मोह माया से हटाकर पूरी तरह से भगवान विष्णु की भक्ति में लगा दिया। तपस्या करके भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त किया। भगवान ने ध्रुव को अपनी गोद में स्थान दिया। भगवान विष्णु ने ध्रुव की अटूट तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और उन्हें वरदान दिया कि वे सप्तऋषियों में भी ऊंचे स्थान पर आकाश में एक चमकते हुए तारे के रूप में सदैव के लिए स्थापित होंगे। उन्हें भगवान विष्णु के आशीर्वाद से ध्रुव तारे के रूप में एक स्थायी स्थान प्राप्त हुआ। संसारिक इच्छाओं से ऊपर उठकर उन्हें सुख का ज्ञान हुआ। घर लौटने पर उनका भव्य स्वागत किया गया और उन्हें राजा बनाया गया। धार्मिक ग्रंथों और पुराणों के अनुसार राजा ध्रुव ने पृथ्वी पर 36,000 वर्ष तक किया और जीवित रहे। बालक ध्रुव ने अपने जीवन में रिश्तों की डोर को समझा, अपमान को शक्ति बनाया और अंत में भगवान ने उन्हें केवल एक राज्य नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे ऊंचा और स्थिर स्थान दिया। वह ध्रुव तारा बनकर आज भी आकाश में चमकते हैं, जो शिशुमार चक्र के केंद्र में स्थित होकर हमें स्थिरता और सही दिशा का संदेश देते हैं। अब तो मुझे
हर प्रश्न का उत्तर मिल गया है। मेरे चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैला हुआ है। मैं वहाँ हूँ जहाँ केवल मैं हूँ और आप है। अब ना कोई कामना है, ना कोई इच्छा। आपकी गोद में आकर लगता है इसके सिवा हर वस्तु तुच्छ है। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे मेरा ठिकाना मिल गया, मेरा घर मिल गया। मेरी गोद तुम्हारा ठिकाना नहीं, तुम्हारा घर नहीं। मैं तुम्हें वरदान देता हूं वत्स कि मानव धर्म का निष्ठापूर्वक पालन करने के उपरांत तुम्हें नक्षत्र लोक में वो स्थान प्राप्त होगा जो तुम्हारे ही नाम से जाना जाएगा। इस धरती के वासी उसे ध्रुव लोक कहकर पुकारेंगे, जहां तुम सदा जगमगाते रहोगे। इस वीडियो में आप ध्रुव जी के तपस्थान और जन्म स्थान के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बस इतना चाहती हूँ कि हम इस दुनिया के केंद्र, इस ब्रह्मांड के केंद्र ध्रुव जी के बारे में अच्छे से जान लें, उनके रिश्तों को समझ लें। पुराणों में रिश्तों को समझने के लिए बने रहे मेरे साथ, ये बड़े ही आनंददायक हैं। Be with me to know about the relations of the prince as he lived during the golden age of the ancient Satyug period.